के साथ। जो भी वचन सुने परमेश्वर की हड्डियों को, मांस को आर पार छेदता हुआ निकलेगा और अपने दास पर भी परमेश्वर अपने आत्मा का कब्जा ले परमेश्वर, और सुनने वालों पर अनुग्रह हो जाए। आमीन, हालेलुया। हमने बुधवार को पवित्र आत्मा के बारे में सीखा था क्या नहीं? हालेलुया। अभी मैं कुछ रेफरेंस आपको दे रहा हूं, आप नोट करो, उसके बाद मैं पढ़ूंगा, आप घर जाकर उनको देख सकते हैं। जकरिया 4 उसका 6, जकरिया 4 उसका 6। उसके बाद प्रेरितों के काम 1 उसका 2 से 5 तक। उसके बाद यूहन्ना 16 उसका 8 और 9 वचन। उसके बाद रोमियो 8 उसका 26 और 27 वचन। और उसके बाद मरकुस 14 उसका 10 वचन। उसके बाद उत्पत्ति 50 यानी 50 उसका 23 वचन। उसके बाद इब्रानियों 13 उसका 17 वचन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपने देखना है। जकरिया 4 उसका 6 वचन। उसके बाद न्यायियों उसका 14 और एक 6 और भी नोट करना, न्यायियों 14 का 6। और उसके बाद प्रेरितों 1 उसका 2 से 5 तक। यूहन्ना 16 उसका 8 और 9 वचन। रोमियो 8 उसका 26 और 27। मरकुस 14 उसका 10। उत्पत्ति 50 उसका 23। इब्रानियों 13 उसका 17। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, अगर पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है, पवित्र आत्मा अगर हमारे जीवन में है, तो हम अपने हर एक युद्ध के क्षेत्र में जीतते हैं। वो युद्ध का क्षेत्र हमारी बीमारियां हो सकती है, हमारे कर्जे हो सकते हैं, हमारी बेरोजगारी हो सकती है, किसी भी चीज का युद्ध हो सकता है। हम लड़ रहे हो उस समय, कोई भी किसी भी कारण से युद्ध लड़ रहे हो, लड़ाई झगड़े का युद्ध हो, नशे का युद्ध हो, कि हम परेशान है, परिवार में परेशान है, नशे को लेकर युद्ध चल रहा उनसे। लेकिन अगर पवित्र आत्मा हमारे साथ है तो हम जीतते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा हमें जीत मिलती है। क्योंकि अगर हम शरीर में लड़ेंगे तो हम हार जाएंगे, अगर हम आत्मा से लड़ेंगे तो हम जीतेंगे। हालेलुया। मैं एक वचन पढ़ रहा हूं, पहले जकरिया उसका 4 उसका 6। इसमें लिखा है, तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा, मुझ सेनाओं का यही वचन है। हालेलुया। यानी अगर हम अपने शरीर में किसी चीज से बाहर निकलने के लिए, बीमारी से बाहर निकलने के लिए, मैंने जैसे भी बोला, ये वचन में सिखाया करे कि बहुत सी लोगों के पास पैसा होने के बावजूद भी वो अपनी बीमारी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। पैसा खर्च करे जा रहे हैं, लेकिन वो बीमारी से फिर भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ना तो बल से ना शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा हम हर चीजों से, हर एक परिस्थितियों से बाहर निकल सकते हैं। अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो हम जीत नहीं सकते। पवित्र आत्मा के द्वारा ऐसा होगा। कह रहा मुझ यहोवा का यही वचन है, ये परमेश्वर बोल रहे, कह रहा मेरे आत्मा के द्वारा तुम जीतोगे। अगर मेरा आत्मा तुम्हारे संग है, चाहे तुम बीमारी से लड़ रहे हो, कर्जे से लड़ रहे हो, नशों से लड़ रहे हो, जो भी जंग जिस भी चीज से लड़ रहे हो आप, अगर परमेश्वर के आत्मा से आप भरे हुए होंगे और परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलने वाले व्यक्ति होंगे तो आप जीतोगे। हालेलुया। अगर आप अपने बल से, अपनी ताकत से बाहर निकलने की कोशिश करोगे तो आप उन मूर्ख कुंवारियों के समान है जिन्होंने अपनी मसालों में तेल नहीं लिया था, तेल यानी अभिषेक नहीं लिया था, पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं लिया था, वो हार गए थे। वो उस जंग को जीत नहीं पाए जिस जंग को जीतने के लिए वो निकले थे कि हम दूल्हे के साथ जाएंगे। हालेलुया। ऐसी अगर तुम अपनी ताकत से कोशिश करोगे तो नहीं निकल पाओगे। वचन कह रहा ना तो बल से ना शक्ति से, पर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा होगा।
आगे बोलते हैं मुझ यहोवा का यही वचन है। जो परमेश्वर ने बोल दिया वो पक्का है, उसे हम बदल नहीं सकते। जो बोल दिया कि परमेश्वर के आत्मा से होगा तो वो आत्मा से ही होगा। हालेलुया। मूसा जब इजरायली लोगों को छुड़ाने के लिए गया, जब परमेश्वर ने अब्राहम को ये आशीष दी थी कि मैं तेरे वंश को इस आकाश के तारागण के समान बनाऊंगा। ये ब्लेसिंग अब्राहम को बोली थी परमेश्वर ने। ये ब्लेसिंग एकदम से उसकी लाइफ में पूरी नहीं हुई, ये ब्लेसिंग एकदम से नहीं खुली। परमेश्वर ने उसको वायदा कर दिया कि मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान बनाऊंगा। ये ब्लेसिंग तेरे ऊपर खुलेगी। हालेलुया। ये बातें बोल दी, लेकिन परमेश्वर ने ये बातें बोलने के बाद हुआ क्या? ये बातें परमेश्वर ने अपने लोगों को बोल तो दी, अब्राहम को बोल तो दी कि मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान बनाऊंगा, लेकिन उसके बाद हुआ क्या? वो इजरायली लोग जो है, वो इजरायली लोग थोड़े थे, कम थे। वो 70 लोग जो है मिस्र के राजा ने बंदी गृह में, यानी अपने साथ उनको बंदी बना लिया, 70 लोगों को, क्योंकि उस समय इजरायली लोग कम थे। और परमेश्वर बोला था अब्राहम को, बड़े ध्यान से सुनो, परमेश्वर बोला था कि मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान बनाऊंगा। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? ये बोल तो दिया, लेकिन बोलने के बाद हुआ क्या? वो गुलामी में चले गए, और ज्यादा डाउन में चले गए। आज परमेश्वर वायदे कर देते हैं, लेकिन कुछ वायदे परमेश्वर बड़े करते हैं, लेकिन बाद में देखने को मिलता है कि डाउन में चले जाते हैं। ऐसा क्यों? हमें ऐसा लगता है कि शायद परमेश्वर ने ये बात हमारे लिए झूठी बोली हो, हमारे जीवन में पूरी नहीं हुई हो। अब्राहम को बोला तेरे जो जितने भी जो तेरा वंश है आकाश के तारागण होगा, तारागण के समान। कह रहा जो कोई इन तारों को गिन सकेगा वही तेरे वंश को गिन सकेगा। यानी तारों को कोई गिन नहीं सकता सिवाय परमेश्वर के, और परमेश्वर इसके वंश को गिन सकता है। लेकिन ये भविष्यवाणी करने के बाद अब्राहम को उसका वंश जो है, इजरायली लोग जो थोड़े थे उस समय 70 लोग मिस्र में बंदी बन गए। और अब्राहम वहां देख रहा होगा, उन लोगों को लग रहा होगा कि ये परमेश्वर ने वायदा तो किया था आकाश के तारागण के समान करूंगा, लेकिन ये हमें गुलामी में भेज दिया। वो टाउन में चले गए, उनके ऊपर बंधन आ गए, वो बंधन में चले गए। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? अब जो लोग आत्मा में नहीं होते, उन्हें लगता है कि शायद परमेश्वर हमारे जीवन में काम नहीं करेगा, इसलिए गुलामी में चले गए हम, इसलिए परेशानी में चले गए, इसलिए प्रॉब्लम बढ़ गई। परमेश्वर ने बोला था तो ऐसा होगा, लेकिन ये तो उल्टा ही हो जा रहा है। परमेश्वर ने वायदा तो ये किया था ये होगा, लेकिन ये तो और ही कुछ होता चला जा रहा है। लेकिन अगर आप आत्मा से भरे हुए होंगे तो परमेश्वर की बातों को समझोगे कि परमेश्वर क्या करेगा इसके द्वारा। उस समय 70 लोग बंदी बन गए। क्यों बनाए? ये परमेश्वर ने बनाए उनको बंदी। ये अपने आप मिस्र के राजा ने नहीं बनाया, ये परमेश्वर की प्लानिंग थी। उनको बंदी गृह में उनको बंदी बनवाया। क्यों? क्योंकि इजरायली लोग जो है वो छोटे थे, वो कम थे तब तक। और परमेश्वर ने वायदा किया था कि मैं इनको आकाश के तारागण के समान बनाऊंगा। उनकी संख्या कम होने के कारण कोई भी अन्य जाति राजा उनको मार देता और अब्राहम के वंश को खत्म कर देता। और वो प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने बोली थी कि मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान बढ़ाऊंगा, तो वो ना बढ़ पाती। इसलिए परमेश्वर ने पहले उनको सेफ रखा, उस गुलामी में भेजकर उनको सेफ कर दिया, ताकि ये गुलामी में तो रहेंगे, लेकिन इन्हें कोई मारेगा नहीं, ये मरेंगे नहीं, क्योंकि उनकी संख्या कम थी। कितना लोग समझ रहे हैं? उनकी संख्या कम थी, इसीलिए परमेश्वर ने उनको गुलामी में जाने दिया। परमेश्वर गुलामी में भेजकर भी उनकी केयर कर रहा था, ताकि कोई अन्य जाति राजा इस वंश को खत्म ना कर दे, क्योंकि ये वंश थोड़ा है और मैंने इस वंश को बढ़ाना है। ये मैंने अब्राहम से वायदा किया है। हर बातें तुम्हारे लिए भलाई को उत्पन्न करेगी, हर बातें तुम्हारे जीवन में भलाई को लेकर आएगी। वो गुलामी में जाना इजराइल का, वो भलाई को लेकर आया। और वचन में लिखा है वो मिस्र में जाकर ही वो इजरायली लोग, उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। अगर वो वहां पर होते, गुलामी में ना जाते, तो क्या वो उस ब्लेसिंग में होते? क्योंकि कोई भी अन्य जाति राजा उठता, उनको मरवा देता, उनके वंश को खत्म कर देता। और परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी थी, इसलिए पहले उनको सेफ जगह पर पहुंचाया। वो देखने में कैद था, देखने में गुलामी थी, लेकिन उनके लिए वो सुरक्षा थी कि यहाँ कोई इन्हें छू नहीं पाएगा।
जब तक मेरा समय नहीं आएगा कि मैंने इनको वायदा किया कि मैं इनको बढ़ाऊंगा, तब तक ये सेफ रहेंगे। आज से आप सेफ हो यीशु मसीह के नाम में, आपके बच्चे सेफ है यीशु मसीह के नाम में, आपका बिजनेस सेफ है यीशु मसीह के नाम में, आप सेफ किए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। और वो पढ़े बाइबल में लिखा गया कि मिस्र का राजा डरने लगा क्योंकि इजरायली लोग बहुत ज्यादा बढ़ने लगे थे और वो बेटों को जन्म ज्यादा दे रहे थे। और राजा भी देखकर हिल गया कि इजरायली लोग बढ़ने लगे। उस समय आया था कि परमेश्वर उस प्रतिज्ञा को पूरी कर रहे हैं अब्राहम के जीवन में कि मैं तेरे वंश को इतना बढ़ाऊंगा, कह रहा है कि जैसे आकाश के तारे हैं, कह रहा है ऐसा तेरा वंश होगा। ये बातें तब पूरी हो रही है जब वो गुलामी में जा रहे हैं। जो अपनी समस्या में भी, जो अपने दुखों में भी खड़े रहते हैं, अड़े रहते हैं परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के भवन में के साथ, उसकी शक्ति के साथ, प्रार्थना के साथ, वचनों के साथ, अपने दुख में भी खड़े और अड़े रहते हैं, तो आपका दुख आपकी बढ़ती का कारण बनता है यीशु मसीह के नाम में। आज से आप जितना दुख सहन करे थे, आपकी बढ़ती का कारण होगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपको छुड़ाएगा और निकालेगा उससे बाहर। परमेश्वर छुड़ाएगा और निकालेगा बाहर यीशु मसीह के नाम में, निकालेगा बाहर यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये आत्मा के द्वारा हुआ, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने संभाल रहा। और मूसा को जब वहां खड़ा किया, मूसा ने क्या किया, जब देखा कि इजरायली लोगों को एक मिस्री सैनिक मार रहा था और उसने उसको मारते हुए उस मिस्री को जान से खत्म कर दिया, मार दिया, पत्थर उठाया और मार दिया। मूसा ने अपनी लड़ाई शरीर में लड़ी और मूसा को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। उसको ये पता दिख रहा था कि मेरे लोगों को, मेरे भाइयों को ये गुलाम मार रहा है मिस्र का। उसने पत्थर उठाया और उस मिस्री को जान से मार दिया, उसको मारकर। लेकिन वो मूसा की लड़ाई जो है वो शरीर में थी, और जब वो शरीर में लड़ा तो उसको शर्मिंदगी आई और वो मिथान देश में उसे भागना पड़ा। उसे मिथान देश में जाना पड़ा मिस्र छोड़कर, एक शर्मिंदगी को लेकर। क्यों? क्योंकि वो शरीर के अनुसार लड़ा। अगर शरीर के अनुसार आप लड़ते हो तो आपकी लाइफ में शर्मिंदगी आती है। मूसा लड़ा शरीर के अनुसार, मिस्री को मारा, शर्मिंदगी आई, मिथान देश को भागा। और परमेश्वर ने वहां से भेड़ बकरियों को चलाने वाला चरवाहा बनाया। वहां उसको 40 वर्ष तक तैयार किया। जब वो 80 वर्ष का हुआ, जब उसने भेड़े चराने के बाद जब वो 80 साल का हुआ, उसे नॉलेज आई, क्योंकि परमेश्वर की प्लानिंग थी कि पहले भेड़ों को चराएगा, फिर मेरे लोगों को चरा पाएगा। इसे पता होगा कि मैंने कैसे चलना है। जैसे दाऊद को पहले क्या काम दिया, ऐसे ही राजा नहीं बनाया, क्या काम दिया, भेड़ बकरियां चरवाई उससे। वो भेड़ों की रखवाली कैसे करता था, सिंह हो भालू से कैसे बचाता था, ऐसी मूसा को दी भेड़ बकरियां। कह रहा पहले तू ये चराएगा। उसके बाद जब वो 80 साल का हुआ, फिर वो मिस्र देश में आया, क्योंकि उस समय वो आत्मा से भर चुका था। और फिर वो लड़ने के लिए चला मिस्र में, और राजा को आत्मा के द्वारा सब बातें बोल रहे, जो आत्मा उसको बोले जा रहा है परमेश्वर, उसको वो वैसी बातें बोल रहा है। क्योंकि तुम अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ सकते, अगर आत्मा से भरे हुए होंगे। लिखा है कि ना तो बल से ना शक्ति से, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा। जो विश्वासी आत्मा से भरा हुआ, जो विश्वासी आत्मा से परिपूर्ण होगा, वो अपनी हर एक जंग जीत जाता है। हालेलुया। इसलिए आत्मा से भरे होना जरूरी है हमारे लिए। मूसा जब तक शरीर में रहा, शर्मिंदगी आई और मिथान को भागना पड़ा। लेकिन जब 40 वर्ष और बीते, 80 वर्ष का हुआ, जब वो आत्मा से भरा, जब परमेश्वर के पर्वत पर गया, तब उसे पता लगा कि कैसे परमेश्वर में चलना है, कैसे आत्मा के अनुसार चलना है, कैसे आत्मा के कामों को करना है। परमेश्वर का आत्मा जब उसमें आया और परमेश्वर ने अपनी गहरी बातों को उसके ऊपर प्रकट किया, और वो बातें लिखा है, मूसा जैसा नबी नहीं सिवाय यीशु मसीह के। मूसा जैसा कोई नबी नहीं था। और एग्जाम्पल जो यीशु मसीह का दिया गया था, जब यीशु मसीह आने वाला था, वो मूसा के नाम से दिया गया था। लिखा था जब यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी हो रही थी, उसमें यह लिखा गया था कि मूसा जैसा तुम्हें एक नबी दिया जाएगा, वो यीशु मसीह होगा। क्योंकि मूसा परमेश्वर से डायरेक्ट आमने सामने बात करता था। ऐसा आत्मा से परिपूर्ण था मूसा। हालेलुया। और उसका एग्जाम्पल यीशु मसीह के बारे में दिया गया कि मूसा जैसा तुम्हें नबी मिलेगा। मूसा ने क्या किया, जल के 2 भाग किए, और यीशु मसीह ने क्या किया, पानी पर ही चल दिया। हालेलुया। मूसा ने जल के 2 भाग क्यों किए, ताकि वो पार हो सके।
यीशु मसीह जल के ऊपर क्यों चला? ताकि अपने चेलों के पास है, उसको बुलाए, उनको दिखाए कि मैं रास्ता ये पानी पर भी चल सकता हूं। ये मूसा जैसा नबी, ये चिन्ह, ये मेल दिखाया परमेश्वर उसको कि ये ऐसा नबी होगा। जब आत्मा के अनुसार चलोगे तो ऊंचे किए जाओगे। हालेलुया। आज से ये कलीसिया आत्मा से चलने वाली बने और ऊंची की जाए यीशु मसीह के नाम में। घोषणा करता हूं, आप ऊंचे किए जाओ आज से, आत्मा से ऊंचे किए जाओ आप यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो परमेश्वर करता है वो अच्छा करता है। और मैं आपको बता रहा हूं, बिना पवित्र आत्मा के जब यीशु मसीह ने अपनी सेवा शुरू की थी, यीशु मसीह ने जब अपनी सेवा शुरू की थी, बिना पवित्र आत्मा के वो सेवा नहीं शुरू की। जब हम देखते हैं, जब यीशु मसीह ने सिर्फ 3.5 साल सेवा की थी, और वो सेवा कब शुरू हुई थी? जब बपतिस्मा लेकर ऊपर आया था, पवित्र आत्मा यीशु के ऊपर पहले ठहरा था, लेकिन कबूतर के नहीं, पवित्र आत्मा यीशु मसीह पर ठहर गया। और लिखा कि तो ये आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। हालेलुया। यानी सेवकाई यीशु मसीह ने बिना पवित्र आत्मा के नहीं की। पवित्र आत्मा यीशु मसीह के संग था, इसीलिए वो हर एक दुख को भी झेल गया। हर एक मुसीबत कितनी बड़ी क्यों ना है उसके जीवन में, प्रॉब्लम कितनी बड़ी क्यों ना, उसको वो झेल गया। क्यों झेल गया? क्योंकि पवित्र आत्मा उसके साथ था। जिस व्यक्ति के साथ पवित्र आत्मा नहीं होता दुखों में गिर जाता है, थोड़ा सी मुसीबत आए वो गिर जाता है, डामाडोल हो जाता है। क्यों? क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के हम अनाथ हैं, हमारा जीवन अधूरा है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा साथ होगा, यीशु मसीह के साथ पवित्र आत्मा 3.5 साल यीशु मसीह ने जो सेवा की है वो पवित्र आत्मा से भरकर की है। आज ये जरूरी नहीं है सिर्फ एक पास्टर को ही पवित्र आत्मा चाहिए कि पास्टर ने तो सेवा करनी है। विश्वासी को भी पवित्र आत्मा चाहिए। अगर विश्वासी कोई काम काज भी करे तो पवित्र आत्मा तुम्हें गाइड करेगा उस काम काज में भी। अगर एक हाउस वाइफ है, जैसे मैंने बुधवार को सिखाया था, एक औरत को भी अभिषेक चाहिए, मसा चाहिए, आत्मा चाहिए, तभी वो अपने घर को सही से चला पाती है। ये जरूरी नहीं है आत्मा सिर्फ पास्टर लोगों को चाहिए और हमें चाहिए नहीं है। अगर एक हाउस वाइफ है वो अपने परिवार को अच्छे से चला पाती है, अच्छे से मैनेजमेंट कर पाती है अपने परिवार का, अपने बच्चों को अच्छे से उनको चला पाती है, अपने बच्चों को भी। पवित्र आत्मा हर एक को चाहिए। एक बिजनेसमैन को भी चाहिए, एक हाउस वाइफ को भी चाहिए, एक बच्चे को भी चाहिए अपनी स्टडी के लिए, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, पवित्र आत्मा हमें लेकर चलता है। बिना पवित्र आत्मा के हम अनाथ हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं अगर आत्मा नहीं है तो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा जब यीशु मसीह के पास आया, 3.5 साल की सेवकाई में वो यीशु मसीह के संग बना रहा। आज कलीसिया क्या करती है? पवित्र आत्मा से भरती है। अगर तुम कोई पाप करते हो, पवित्र आत्मा से तुम दूर होते हो। अगर तुम कोई ऐसी आज्ञा तोड़ते हो, कोई गुनाह तुम कर देते हो, ऐसा नहीं है आज पवित्र आत्मा से भरे और कल कोई पाप किया तो पवित्र आत्मा दूर है तुमसे। वैसे नहीं है कि ठहरा रहेगा आपके ऊपर, वैसे नहीं है बना रहेगा आपके साथ। वो एक जगह कोने में बुझ जाएगा वो। अगर कोई पाप बार बार करते जाएंगे, आज भर रहे हैं, कल फिर पाप कर रहे हैं, परसों फिर कर रहे हैं, फिर बुधवार को आए फिर भर रहे हैं, फिर वीरवार को पाप में गिर रहे हैं, फिर शुक्रवार को पाप में, संडे को आए फिर भर रहे हैं, ऐसा नहीं। अगर पवित्र आत्मा से भरा तो अपने जीवन को पवित्रताई में लेकर चलो। जब तुम पवित्रताई में लेकर चलोगे, वो आत्मा तुम्हें सही मार्ग दिखाएगा। उस समय तुम्हें पता रहेगा हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। यीशु मसीह 3.5 साल सेवकाई की, लेकिन पवित्र आत्मा यीशु मसीह के संग रहा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने एक भी पाप नहीं किया और इसीलिए वो पिता की एक एक आज्ञा को पूरी करके गया। हालेलुया। बिना पवित्र आत्मा के हम कुछ भी नहीं है। हालेलुया। एक वचन निकालो, रोमियो 8 अध्याय। रोमियो 8 अध्याय मैं पढ़ रहा हूं, आपने उसको देखना है अपने घर में। 8 का मैं 26 और 27 पढ़ रहा हूं। इसमें लिखा कह रहा है कि इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो ब्यास से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है।
जिन लोगों को प्रार्थना करनी नहीं आती, उन्हें लगता है कि प्रार्थना के शब्द हमें नहीं पता, हम क्या बोले क्या नहीं मांगे, हमें कुछ नहीं पता। जब आत्मा से आप भरे रहोगे तो पवित्र आत्मा अपने आप तुम्हारे मुख से शब्दों को निकालेगा, प्रार्थनाओं शब्दों को निकालेगा, तुम्हारे मनों को जांचेगा कि तुम्हें क्या जरूरत है, क्या चाहिए, तुम्हारे मन में क्या सब चीजें वो जांचेगा। एक नया विश्वासी है, अगर वो आत्मा तैयार रखे, उसे प्रार्थना भले ना करने, लेकिन वो आत्मा में रहे, जितना भी वो बोल रहा है परमेश्वर उसके मन को जांच लेगा कि इसको क्या चाहिए, चाहे उसने वो मांगा हो ना मांगा, अगर अपनी आत्मा तैयार करी तो परमेश्वर उसके जीवन में उसका उत्तर देता है उसको, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर हमें देता है। जब पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति प्रार्थना करता है, क्यों उसकी प्रार्थनाओं को उत्तर आता है? क्योंकि पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर के सामने, पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर के सामने हमारा वकील है, वो हमारी प्रार्थना लेकर जाता है, वो जज के पास लेकर जाता है। पवित्र आत्मा हमारा वकील है। जो हमने बोला, जैसे हम देखते हैं एक जज के पास जाने से पहले एक वकील करना पड़ता है, हमें सारी उसको बातें बतानी पड़ती है, तब वो जज के सामने पेश करता है कि ये इसका ऐसे ऐसे है, और फिर जज मतलब किसको वैसा करके देता है। वकील जितना अच्छा होगा उतना ही हर कोई सोचता है कि एक अच्छा वकील मैं करूं अपने केस में, जिसको ज्यादा नॉलेज हो, जिसको ज्यादा समझ हो, ताकि वो अच्छे से इस केस से हमें बाहर निकाल सके। हालेलुया। ऐसे ही पवित्र आत्मा हमारा वकील है, जो हम उसको बोलते हैं प्रार्थना में, वो जज के पास लेकर जाता है हमारी प्रार्थना, और फिर उसका उत्तर हमें आता है। आमीन, हालेलुया। वो हमारे साथ होना जरूरी है, क्योंकि वो एक वकील की तरह हमारे जीवन में काम कर रहा है। जो हम मांगते हैं वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें देता है लाकर। हालेलुया, हालेलुया। और जब तक आप परमेश्वर के आत्मा के अभिषेक की कदर नहीं करते, तो वो अभिषेक आपके जीवन में काम नहीं करता। कुछ लोग परमेश्वर के अभिषेक की कदर नहीं करते हैं। बड़े ध्यान से सुनना इन वचनों को। कुछ लोग परमेश्वर के अभिषेक की कदर नहीं करते हैं, वो अपनी लाइफ में शर्मिंदगी को देखते हैं। परमेश्वर के अभिषेक की कदर करने वाला व्यक्ति अपनी लाइफ में परमेश्वर की ब्लेसिंग को खींचता है। उसे जो चाहिए उसे। जब तक आप परमेश्वर के अभिषेक की कदर नहीं करोगे, कभी भी आप अपने जीवन में काम नहीं देख सकते। हालेलुया। चाहे आप रेगुलर संडे चर्च आने वाले व्यक्ति हो, चाहे आप रेगुलर प्रार्थना करने वाले, फास्टिंग करने वाले हो, जब तक आप परमेश्वर के अभिषेक की कदर नहीं करोगे, तब तक आप शर्मिंदगी में रह सकते हो। जब आप अभिषेक की कदर करना सीख जाओगे, शर्मिंदगी से बाहर निकल आओगे। हालेलुया। उसका अभिषेक, मैंने बुधवार को, संडे को सिखाया था कि उसका अभिषेक जो ऑयल में हमने सिखाया था, उसका अभिषेक जो है शैतान के हर एक जुए को तोड़ देता है। अगर अभिषेक की कदर नहीं है तो वो जुआ टूटेगा कैसे? हालेलुया। इसके मरकुस उसका 14:10 में पढ़ रहा हूं, आपने सुनना है बड़े ध्यान से। मरकुस 14:10 यहां लिखा है, तब यहूदा इस्करियोती जो 12 में से एक था, प्रधान याजकों के पास गया कि उसे उनके हाथ पकड़वा दे। हालेलुया, हालेलुया। और मैं आपको बता रहा हूं, बाइबल बयान करती है, बाइबल इस बात को बयान करती है कि जब तक हम अभिषेक की कदर नहीं करते, तब तक अपने जीवन में हम काम नहीं देख सकते। यहूदा इस्करियोती 12 चेलों में से एक था कि नहीं यीशु मसीह के? बड़े ध्यान से सुनना, 12 में से एक था कि नहीं? यीशु मसीह ने उसका चुनाव किया था कि नहीं? किया था कि नहीं? क्या यीशु मसीह ने उसको चुना था कि तू भी मेरे साथ सेवा करेगा, मेरा चेला होगा? उसको चुना था कि नहीं? 12 चेलों को यीशु मसीह ने चुना, और उनमें से एक यहूदा इस्करियोती, उसने क्या किया था? क्या किया था उसने? ऊंची आवाज से क्या किया था? यीशु मसीह को पकड़वा दिया था कि नहीं? 12 चेलों में से वो यहूदा इस्करियोती, उसने अभिषेक की कदर नहीं की, उसने अभिषेक की वैल्यू नहीं की, उसको समझा नहीं, वैल्यू को, कदर नहीं की। यीशु मसीह के साथ रहा, लेकिन कभी भी यीशु मसीह को अपने मुंह से प्रभु भी नहीं कहा उसने। ये बाइबल बताती है। उन 12 चेलों में से एक था यीशु मसीह, कभी भी अपने जो
यीशु मसीह का था, उनका अगवा मानो जो था, उसको कभी भी प्रभु नहीं कहा। उसको एक ही बात बोलता था, हे रबी, या रबी कहता था या मास्टर कहता था, सिखाने वाला, हे रबी। उसने कभी भी प्रभु नहीं कहा अपने मुंह से। वो अभिषेक का आदर नहीं कर रहा था वहां पे, क्योंकि वचन में लिखा है जो तुम्हारे अंदर है वो तुम्हारे मुंह पर आता है। वो यहूदा इस्करियोती के अंदर पहले ही था कि मैंने इसको पकड़वाना है। वो उस अभिषेक की कदर नहीं कर रहा था। वो 12 में से एक था। वो उसकी कदर नहीं कर रहा अगुवे की। वो यीशु मसीह के अभिषेक की कदर नहीं कर रहा। उसको कभी प्रभु नहीं कहा। उसको बोल रहा है कह रहा रबी, मास्टर, ये बातें बोल रहा। आज कुछ लोग सेवकाई में क्या करते हैं, अपने अगुवे को सीधा कोई कैसे बुलाता है, कोई कैसे बुलाता है, उनको ये नहीं पता कि हम अभिषेक का कदर कैसे कर रहे हैं। उन्हें पता नहीं है अपने अगुवे की। जब तक आप वैल्यू नहीं करोगे, जब उसको वैल्यू को समझोगे, उसका कदर नहीं करोगे, वो अभिषेक कभी भी काम नहीं करता। ये बाइबल बता रही है। यहूदा इस्करियोती खुद यीशु मसीह के साथ था, यीशु मसीह के साथ रहा, खुद अभिषेक के साथ जुड़ा रहा, लेकिन कदर नहीं की। फिर भी शैतानी आत्माओं में फंसा रहा, फिर भी शैतान उसके अंदर काम करता गया। कितना समझ रहे मेरी बात? अगर तुम अभिषेक के साथ जुड़े हुए भी हो, अगर तुम कदर नहीं कर रहे हो, वैल्यू नहीं समझ रहे हो उस अभिषेक की, चाहे तुम कितने ही बड़े अभिषेक के साथ जुड़े हो, अगर तुम उसका आदर नहीं कर रहे हो, उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे हो, तो शैतानी आत्मा तुम्हें अटैक करती रहेगी, करती रहेगी। यहूदा इस्करियोती में शैतान समाया जबकि यीशु मसीह के साथ रहता था। वो कब अटैक किया? जब वो अभिषेक की कदर नहीं कर रहा। बड़े ध्यान से समझना, अगर तुम अभिषेक की कदर नहीं करते, अपने अगुवे की वैल्यू को नहीं समझते, उस अभिषेक की, उस मसीह की कदर नहीं करते, ठीक है जैसा चल रहा चलेंगे, जैसा बोल दिया करेंगे, अपनी इच्छा से चलेंगे। अगर तुम कदर नहीं करते, हो सकता है शैतानी अटैक के नीचे रह सकते हो। शैतान आएगा, छोड़ेगा, फिर पकड़ेगा, फिर छोड़ेगा, फिर पकड़ेगा, फिर छोड़ेगा। यहूदा इस्करियोती खुद यीशु मसीह के साथ रहने के बाद भी फिर भी शैतान के अटैक के नीचे रहा। वो इतने बड़े अभिषेक के साथ जुड़े हुए कारण भी, क्यों? क्योंकि उसने अभिषेक की कदर नहीं। अगर आप कदर नहीं करते, वैल्यू नहीं जानते अपने अगुवे की, उनकी वैल्यू को नहीं समझते, अभिषेक की कदर नहीं करते जो उसके ऊपर है, तो तुम कभी भी उस चीज ब्लेसिंग को नहीं देख सकते जो आप चाहते हो। लेकिन जो लोग, जो कलीसिया उस अभिषेक का कदर करती है और अपने अगुवे की वैल्यू को जानती है, वो हमेशा आशीषित रहती है उस अभिषेक के द्वारा। हालेलुया। जो लोग अभिषेक का कदर नहीं करते, वैल्यू नहीं समझती, उनकी एक ही प्रार्थना रहती है, मेरे लिए ये प्रार्थना करना जी, मेरी माता के लिए ये करना जी, मेरे लिए वो करना जी। यही उनके जीवन में रहता है सिर्फ। क्यों? हमेशा शैतान के अटैक के नीचे, आज ये प्रॉब्लम, आज ये प्रॉब्लम, आज ये प्रॉब्लम। लेकिन जो व्यक्ति अभिषेक की कदर करता है, वैल्यू करता है, अपने अगुवे के अनुसार जैसा वो बोलता है, जैसा वो कहता है, जब वो वैसा चलता है उस अभिषेक की वजह। मैंने क्या बोला? यहाँ बुधवार को गवाही दे रहे, कह रहे मैंने ऐसा देखा, यहाँ परमेश्वर ने एक ऐसा सिंहासन लगा हुआ, ऐसे ऐसे। क्यों? क्या? ये एक अभिषेक का परमेश्वर का, जहां पर आप आए हो, जहां पर आप जुड़े हो, जब आप उसकी वैल्यू समझोगे, जब आप उसका आदर करोगे, जब आप उसकी कदर करोगे, अपने अगुवे की कदर करोगे, तो वो अभिषेक आपकी लाइफ में, आपके परिवार में, आपके बच्चों में भी काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यहूदा इस्करियोती के जीवन में काम ही नहीं हुआ, बल्कि इतने बड़े मसीह के नीचे था, इतने बड़े अभिषेक के साथ रहा, खुद यीशु मसीह के साथ, फिर भी शैतान के अटैक के नीचे रहा। अगर कोई तुम बातें अपने अगुवे की जो समझा रहा है उसको फॉलो नहीं करते, जो बोल रहे हो उसको नहीं लेकर चल रहे हो, तो तुम उसकी कदर नहीं कर रहे हो, उस अभिषेक की वैल्यू नहीं समझ रहे हो, तो अटैक हो सकता है। बार बार अटैक होएगा, छोड़ देगा, अटैक होएगा, छोड़ देगा, ऐसा चलता रहेगा, चलता रहेगा। लेकिन जिस दिन पूरी तरह से अपने अगुवे के, जो उसके ऊपर अभिषेक है, उसकी कदर करना, उसकी वैल्यू करना सीख जाओगे, जो अपने स्पिरिचुअल फादर के अभिषेक की वैल्यू करना, उसकी कदर करना सीख जाएंगे, वो उस अभिषेक के द्वारा बचाए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहूदा इस्करियोती कभी भी उसको प्रभु नहीं कहा, उस अभिषेक की कदर ही नहीं करी, कभी भी नहीं कहा, क्योंकि अभिषेक की कदर नहीं की तो उसे एक शर्मिंदगी लेनी पड़ी, और वचन में लिखा है उसने खुद सुसाइड करना पड़ा। हालेलुया। क्योंकि इतने बड़े अभिषेक के नीचे रहने के बावजूद भी शैतान अटैक कर रहा है। लिखा यहूदा इस्करियोती में शैतान समाया और उसने 30 चांदी के सिक्कों के लिए प्रभु यीशु मसीह को ही भेज दिया। यानी उसके अंदर शैतान
काम करा था अभिषेक के नीचे रहने के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि कदर नहीं थी। जो अभिषेक के नीचे आप आते हो, जो बैठ कर जाते हो, जब आप इसकी कदर करते हो, जब आप इसको सोचते हो, हमारी लाइफ में ऐसा हो सकता है जब आप अपने अगुवे के अनुसार चलते हो कि जो जैसा बोल रहा है हमें वैसा करना है, तो आप उस अभिषेक के द्वारा छुड़ाए जाते हो यीशु मसीह के नाम में। आज से आप छुड़ाए जाओगे यीशु मसीह के नाम में। मैं घोषणा करता हूं इस अभिषेक के द्वारा आपका हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा यीशु मसीह के नाम में, तोड़ दिया जाएगा यीशु मसीह के नाम में, तोड़ दिया जाएगा यीशु मसीह के नाम में, तोड़ दिया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। चालू कर ले, तोड़ दिया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं तोड़ता हूं आपके जुओं को यीशु मसीह के नाम में, मैं तोड़ता हूं आपके जुओं को यीशु मसीह के नाम में, तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। लिखा अभिषेक के कारण तेरा हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा। जुआ क्या है? बीमारी का है, कर्जे का है, लड़ाई झगड़ों का है, नशों का है, बेरोजगारी का है, टूटेगा इस अभिषेक के द्वारा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के दास के ऊपर जो अभिषेक है उसकी कदर करते हैं, तो फिर आप जो मांगते हैं, जो अपनी प्रार्थना में आप मांगते हो, चाहे आप घर बैठकर मांग रहे हो, चाहे आपके लिए प्रार्थना हो रही हो, फिर आपको बार बार ये नहीं कहना पड़ता मेरे लिए इसकी प्रार्थना कर दो, फिर आप भी जो मांगते हो, जब आप उस अभिषेक का कदर कर रहे हैं जो आपके आत्मिक पिता के ऊपर है, जो आपके स्पिरिचुअल फादर के ऊपर है, जब उसके अभिषेक की कदर करते हो, फिर आप जो अपनी प्रार्थना में मांगते हो, वो अभिषेक आपकी प्रार्थनाओं में काम करता है और आपके जीवन में चंगाई को भी खोलता है, छुटकारे को भी खोलता है, बरकत को भी खोलता है, आपके जीवन में हर एक कामों को करता है वो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि एलीशा ने क्या किया था? एलीशा ने क्या किया? एलिया जो उसका स्पिरिचुअल फादर था, उसके मसीह की, उसके अभिषेक की कदर की उसने, उसके अभिषेक की कदर की उसने, जो उसके आत्मिक पिता के ऊपर था। वो जानता था ये मेरा आत्मिक पिता है और जो अभिषेक इसके ऊपर है मुझे इसकी कदर करनी है, क्योंकि यही अभिषेक जो है मुझे बनाएगा, यही अभिषेक जो है मुझे ऊंचा करेगा। हालेलुया। आप किसी ऐसी जगह नहीं बैठे हो, आप उस एनॉइंटिंग जगह पर, उस एनॉइंटिंग प्लेस पर आप बैठे हो जिस एनॉइंटिंग के द्वारा आपका हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा। हालेलुया। विश्वास आपको करना है कि ये हम उस अभिषेक के नीचे आए हुए हैं, आज जैसे आए हम वैसे सेम नहीं जाएंगे। ये विश्वास आपका होना चाहिए। परमेश्वर का दास तो कह रहा आपको, परमेश्वर का आत्मा तो कह रहा आपको, लेकिन विश्वास आपको करना है। यहूदा इस्करियोती भी उन 12 में से एक था, लेकिन अभिषेक की वैल्यू नहीं समझ रहा था, इसलिए शैतान के अटैक के नीचे था बार बार। जिन्होंने वैल्यू को समझा वो चेले ऊंचे किए गए, बड़े बड़े काम किए उन्होंने, क्योंकि वो उस अभिषेक की वैल्यू को जानते थे। हालेलुया। जब आप अपने आत्मिक पिता की अधीनगी में आ जाते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, वो मसा आपकी लाइफ में काम करता है। एलिया एलीशा को बोल रहा है, कह रहा तुझे जहां जाना चला जा, तुझे जाना चला जा। कह रहा नहीं। अब एक बात सोचो, जब एलिया उठाए जाने वाला था स्वर्ग पर, एलीशा उसके साथ था और हर भविष्यवक्ता एलीशा के पास आकर, जब वो यरीहो में गया, एलिया यरीहो में जाने के बाद जो भविष्यवक्ता उसे मिले, यानी कि एलिया ने बोला एलीशा को, कह रहा ठीक है तुझे मेरे पास से जाना हो चला जा, मैं यरीहो को जा रहा हूं, तू यहीं रुका रहे। और एलीशा एक ही बात बोलता है, कह रहा तेरे जीवन के शपथ और परमेश्वर की शपथ मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। क्योंकि एलीशा जो है आत्मा में मजबूत था, वो जानता था कि एलिया उठाए जाने वाला है और वो मसा अब मेरे जीवन में काम करेगा। वो जानता था इस बात को। जब वो यरीहो नगर में पहुंचा, वहां के भविष्यवक्ता ने एलीशा को बोला, कह रहा तू जानता आज तेरा स्वामी स्वर्ग उठाए जाने वाला है। वो एलिया के बारे में भविष्यवाणी करेगी, तेरा स्वामी एलिया आज स्वर्ग उठाए जाने वाला। एलीशा एक ही बात बोलता उनको, कह रहा मैं जानता हूं सब बातें, तुम चुप रहो, मैं जानता हूं इन बातों को। वो एलिया के साथ साथ रहा, क्योंकि वो जानता था कि अभिषेक की कदर, और ऐसी कदर की उसने, एलिया नहाने जाता था तो बाल्टी पहले लेकर एलीशा उसके साथ चलता था। ऐसी कदर करी उसने अभिषेक की, ऐसा उस अभिषेक के अंडर रहा, वो ऐसे नीचे रहा उसके, और तभी वो ऊंचा किया गया। जब एलिया उठाया गया, लिखा एलीशा के ऊपर वो आत्मा आ गया, और लिखा सभी बोलने लगे कि जो एलिया के ऊपर आत्मा था वो एलीशा के ऊपर ठहर चुका है। वो आत्मा, वो मसा एलीशा के ऊपर आ गया है। एलिया के और भी चेले थे, उनके ऊपर नहीं आया, क्योंकि उन्होंने अभिषेक की वैल्यू नहीं समझी, कदर नहीं समझी। एलीशा ने समझी, वो आत्मा, वो मसा एलिया का एलीशा के ऊपर आ गया। एलीशा जो है, जब एलिया उठा लेगा, एलीशा उसकी जगह तैयार हो गया। हालेलुया। जब तक आप अभिषेक की कदर नहीं करते, वो अभिषेक आपके जीवन में काम नहीं करता। जब आप कदर करते हो अपने उस अभिषेक की जो आपके आत्मिक पिता के ऊपर है,
जब आप उसके अनुसार चलते हैं, उसके कहे वचन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर आपको छुड़ाता है उन वचनों के द्वारा। जो आपका आत्मिक पिता आपके ऊपर वचन बोल देगा, वो आपके जीवन में आपको छुड़ा कर लेकर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि अगर आप उन अभिषेक का कदर कर रहे हो तो वचन आपको छुड़ा कर लाएगा। हालेलुया। लेकिन वो अपने वचन को भेजकर चंगा करता है और अपने लोगों को छुड़ाता है। आमीन। अब मैं एक वचन पढ़ रहा हूं, उत्पत्ति की किताब में हम पढ़ेंगे, उसका 50 अध्याय उत्पत्ति। इस वचन को बड़े ध्यान से सुनना। उत्पत्ति उसका 50 अध्याय उसका 23 वचन मैं पढ़ रहा हूं। उसका 23 वचन पढ़ रहा हूं, 50 का 23। हालेलुया। लिखा, यूसुफ एफ्रेम के परपोते तक को देखने पाया और मनश्शे के पोते जो माकीर के पुत्र थे वे उत्पन्न ही हुए थे और यूसुफ ने उन्हें गोद लिया। हालेलुया। अब इस वचन को आप अपने अपने ध्यान से देखना है, बड़े ध्यान से सुनना है अपने इस वचन को। परमेश्वर ने अपने लोगों को कहा कि वो अपने वचन को भेजकर अपने लोगों को छुड़ाता है। आपका छुटकारा जो है वो वचनों की गहराई में छुपा हुआ है। आमीन। छोटा है, मैंने कहा आपका छुटकारा जो है वो वचनों की गहराई में छिपा हुआ है। अगर आप वचन को ध्यान से सुनते हैं कि क्या हम यहाँ कह रहे हैं, तो आप वचन सुनते सुनते भी छुटकारा पाते हैं। आपका छुटकारा वचनों की गहराई से भी है, आपकी ब्लेसिंग वचनों की गहराई से भी है। अपने पड़ोसी को बोलो कि तेरा छुटकारा वचनों की गहराई से है। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। और वो वचन की गहराई जो है पवित्र आत्मा अपने दास के ऊपर प्रकट करता है। और बाइबल बताती है परमेश्वर ने कोई भी काम इस धरती पर अपने दास के अंदर हुए बिना नहीं किया, अपने दास के अंदर होकर ही किया उसने। अगर वचन की गहराई देगा, परमेश्वर अपने दास को देगा। और परमेश्वर का दास अपने जो लोग परमेश्वर को बताएगा, और जो लोग उनको गहराई से सुनते हैं, जो उनको नोट करते हैं अच्छे से गहराई से, वो छुड़ाए जाते हैं। हालेलुया। तुम्हारा छुटकारा जो वचन की गहराई में भी है। परमेश्वर ने जब धरती पर काम किया, जब इस सृष्टि को बनाया, बिना आत्मा और बिना वचन के वो नहीं बनी। आत्मा भी था और जब वचन आया तब काम हुआ। हालेलुया। तब ये सृष्टि बनाएगी जो परमेश्वर ने बोला। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा कि अपने अगुवे के जो कहे अनुसार वचन के चलता है और अधीनगी में रहता है, जो व्यक्ति, शांत करो बच्चों को, जो व्यक्ति अपने अगुवे की अधीनगी में रहता है, अपने आत्मिक पिता की अधीनगी में रहता है, उस अभिषेक का कदर करता है, उसकी गति दूसरे लोगों से तेज होती है। आमीन। छोटा, मैंने कहा उसकी गति दूसरे लोगों से तेज होती है। आप अपने बिजनेस में गति देखोगे तेजी से यीशु मसीह के नाम में। अपनी ब्लेसिंग को तेजी से देखोगे खुलते हुए। आप दूसरे लोगों से तेज होगे यीशु मसीह के नाम में। मैं जानता हूं कि इसका मतलब आप दूसरे लोगों से तेज होगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा आपको तेज करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्यों आप दूसरे लोगों से तेज क्यों? जो अधीनगी में, जो अभिषेक के। आज परमेश्वर का आत्मा, मैं नहीं जानता किसी को अपने परिवार की बहुत ज्यादा चिंता है, डिप्रेशन है, सिर में दर्द होता है, परमेश्वर छुटकारा दे रहा है उस बहन को। परमेश्वर का आत्मा आपको छुड़ा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जब हम देखते हैं क्यों वचनों के द्वारा छुटकारा, क्यों ब्लेसिंग, क्यों, कैसे, जब हमने उत्पत्ति 50 के 23 में पढ़ा, इसमें पढ़ा था 50 के 23 में लिखा कह रहा है कि यूसुफ एफ्रेम के परपोतों तक को देख न पाया और मनश्शे के पोते ही जो माकीर के पुत्र थे वे उत्पन्न हुए और यूसुफ ने उन्हें गोद में लिया। अब एक चीज यहाँ नोट करने वाली बात है, यूसुफ के जो है 2 बेटे थे, एक का नाम एफ्रेम और एक का नाम मनश्शे। एफ्रेम और मनश्शे, कोई 2 जन आओ, खड़े होकर कोई 2 जन आ जाओ आगे, कोई भी 2 जन आ जाओ, दौड़कर आ जाओ, दौड़कर आ जाओ। बड़े ध्यान से सीखना आपने। 2 जन यहाँ खड़े हो जाओ, सामने फेस करके 2 जन। हालेलुया, हालेलुया। अब जो 2 जन और आए जाओ, कोई आप 2 जन और आ जाओ, कोई भी आ जाओ, कोई भी आ जाओ। हालेलुया। साइड पे खड़े हो, साइड, जब आपको बुलाऊं तब आपने आना। हालेलुया।
अब जो यूसुफ था आगे हुआ, अब मान लो जो यूसुफ था वो अपने, आप इधर हो, इधर खड़े हो, अब मान लो यूसुफ है, यूसुफ अपने 2 बेटों को याकूब के पास लेकर आ रहा है, अपने पिता के पास, ताकि इसका पिता याकूब जो है इनको ब्लेसिंग दे पाए। और जो बातें बोलता था, जो ब्लेसिंग देता था, वो ब्लेसिंग खुल जाती थी। और यूसुफ 2 को लेकर आया, मनश्शे से जो बड़ा था उसका बेटा, और एफ्रेम जो छोटा था। अब उसने क्या किया, क्योंकि याकूब जो है बूढ़ा हो चुका था, बहुत ज्यादा बूढ़ा था, और यूसुफ ने अपने बच्चों को ब्लेसिंग देने के लिए याकूब के पास लेकर आया, अपने पिता के पास, अपने पिता के पास, ताकि वो, क्योंकि वो उस अभिषेक को जानता था जो याकूब के ऊपर था, याकूब के ऊपर था जो अभिषेक, वो जानता था उस अभिषेक को। और उसने क्या किया, वो जानता था कि जो बड़ा बेटा है, आगे आओ, जो बड़ा बेटा मनश्शे है, अब ऐसे खड़ा कर दिया उसने अपने पिता के सामने, याकूब के, क्योंकि ये इसका दाहिना हाथ है, ताकि दाहिना हाथ जो है बड़ा बेटे के ऊपर आए, और जो छोटा है वो दाहिना हाथ जो बड़े बेटे पर, जो बायां हाथ है वो छोटे बेटे के ऊपर आए, ताकि वो ब्लेसिंग जो है उस बेटे पर लगी रहे, क्योंकि दाहिने हाथ से जो ब्लेसिंग है वो तेज गति को दर्शाती है। अब यूसुफ ने इनको खड़ा, अपने हिसाब से खड़ा किया यूसुफ ने इनको, भाई ताकि दाहिना हाथ जो है भाई बड़े पर आ जाए और बायां हाथ छोटे पर आ जाए, वो ब्लेसिंग वैसी जो बड़े की है बड़े पर रहे, जो छोटे की है छोटे पर रहे। लेकिन याकूब ने ऐसे नहीं किया, याकूब परमेश्वर के आत्मा के चलाए चला। याकूब ने क्या किया, अब याकूब ने क्या किया, इकट्ठे खड़े हो दोनों, याकूब ने क्या किया, इधर आओ, ऐसे करके और इसको ऐसे करके ऐसे ब्लेसिंग दे दी, दाहिना हाथ छोटे पर और बायां हाथ बड़े पर। अब यहां से यूसुफ बोल रहा है कि हे पिता ऐसा ना कर, क्योंकि मनश्शे जो है वो बड़ा है, उसको ब्लेसिंग बड़ी चाहिए, और जो एफ्रेम है वो छोटा है, उसको छोटी, ये छोटा है, उसके आप अपने बायां हाथ रख। लेकिन याकूब क्या कहता है, कह रहा नहीं, मनश्शे से जो बड़ा है इससे बड़ी बड़ी जातियां उत्पन्न होगी, और जो एफ्रेम छोटा है कह रहा ये सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होगा। अब आप सोचो इस बात, यानी परमेश्वर ने काम कैसे किया। जो बड़ा बेटा था याकूब, जो कि परमेश्वर का जन था, वो आत्मा में उसने देखा, उसके बेटे ने, यूसुफ ने अपने पिता के सामने खड़ा कर दिया अपने बेटे को, कह रहा बड़ा बेटा दाहिने हाथ में, छोटा बाएं हाथ में, ताकि ऐसे हाथ रखा जाए। लेकिन याकूब ने क्या किया, ऐसे कर दिया, क्यों, ताकि जो ब्लेसिंग है वो आत्मा के अनुसार चला, आत्मा उसके साथ था। कह रहा कि मनश्शे से बड़ी जातियां तो बनेगी, लेकिन जो एफ्रेम है, जो छोटा है, वो सबसे श्रेष्ठ किया जाएगा। आज से आप सबसे श्रेष्ठ किए जाओगे यीशु मसीह के नाम। आज से आप मेरे का सबसे श्रेष्ठ किए जाओगे यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर की प्लान को अगर आप विश्वास कर रहे हो तो आप सबसे श्रेष्ठ किए जाओगे, चाहे आप कितने ही छोटे क्यों ना हो। आज वो ब्लेसिंग आ रही है, आप श्रेष्ठ किए जाओगे यीशु मसीह के नाम में। होली स्पिरिट आपके जीवन में ये काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में, आप श्रेष्ठ किए जाने वाले हो। In the name of Jesus. हालेलुया, हालेलुया। एफ्रेम से क्या हुआ, एफ्रेम से क्यों, एफ्रेम से श्रेष्ठ क्यों, क्योंकि परमेश्वर ने छोटे को चुना। आज आपको लोग छोटा जानते होंगे, आपको जानते होंगे कि ये किसी काम के नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकता, ये तो ऐसे नलायक, ये तो निठल्ला, ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये परिवार तो छोटा है, लोग आपको तुच्छ जानते होंगे। लेकिन परमेश्वर तुच्छ लोगों से प्रेम करता है, परमेश्वर छोटे लोगों से प्रेम करता है। हालेलुया। याकूब अपनी यूसुफ अपनी होशियारी के साथ है कि बड़े बेटे के ऊपर हाथ रखा जाए, लेकिन परमेश्वर के आत्मा के चला याकूब, उसको जैसे ही आत्मा ने बोला छोटे बेटे पर रखता है ना हाथ, और बड़े पर रख पाया हाथ, क्योंकि परमेश्वर छोटे लोगों को उठाने वाला है। ठीक है, वो जीरो से उठाता और हमें खड़ा करता है। आज इस बात को आप भूल जाओ कि आप कितने डाउन में, कितने जीरो,
लेकिन परमेश्वर हमारा हीरो है, वो हमें खड़ा करेगा यीशु मसीह के नाम में, और आप खड़े किए जाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। और जो हमने उत्पत्ति 50 का 23 में हमने पढ़ा है, अब देखो, जो घर में बड़ा होता है उसकी शादी पहले होती है, उसकी शादी पहले होती है, छोटे की बाद में होती है। अब जो मनुष्य से बड़ा था उसकी शादी पहले होगी, और जो अप्रैल छोटा था उसकी शादी बाद में हुई। अब इस वचन को 50 के 23 को ध्यान से देखो, अब क्या बोल रहा है। अब सुनो, जिन्होंने निकाल रखा है वो देखो, जिन्होंने नहीं निकाला सुनो। देखो यहाँ क्या लिख रहा है, कह रहा यूसुफ जो उनका मनश्शे का और अप्रैल का पिता था, कह रहा जो यूसुफ जो अपने बेटों को याकूब के पास लेकर आया था कि इनके ऊपर ब्लेसिंग खुले, उसके बारे में कह रहा यूसुफ अप्रैल के परपोते तक देखने पाए, यानी जो छोटा था उसके परपोते भी हो गए, जो छोटा था उसके परपोते भी हो गए, और बड़े के अभी, और बड़े के बारे में क्या लिखा, उसके परपोते तो देखने पाया, और मनश्शे के पोते को, मनश्शे के अभी पोते ही हुए थे, और यूसुफ के क्या हो गए, जो अप्रैल था उसके परपोते भी देखने पाया, और जो मनश्शे था यूसुफ उसके क्या पोते देखने पाए। अब बड़े के पहले बच्चे हुए या छोटे के, क्यों हुए, क्यों हुए वो, ऊंची आवाज से बोलो, क्यों हुए वो। अब ये वचन बता रहा है कि जो तुम्हारा अगवा मुंह से वर्ड निकालता है ना, तुम्हारे लिए जो शब्द देता है, अगर तुम अभिषेक की कदर करते हो, चाहे तुम छोटे भी क्यों ना, तुम बड़े किए जाते हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये यहाँ पर शब्दों की पावर है, शब्दों की पावर है जो याकूब ने आत्मा के अनुसार उसको दिए। कह रहा मनश्शे से बड़ी जाति बनेगी, उससे भी बड़ी जाति बनेगी मनश्शे से, लेकिन अप्रैल जो है सबसे श्रेष्ठ होगा। हालेलुया। यानी जब आप अभिषेक का कदर करते हैं, वैल्यू को समझते हैं, जो वचन की गहराई आपके अंदर जाती है, तो आपकी ब्लेसिंग को लेकर आती है वो। हालेलुया। लिखा अप्रैल के परपोते देख लिए यूसुफ ने, अपने परपोते देख लिए अप्रैल के, उसके बेटे के, और मनश्शे के अभी पोते ही देख पाया जो माकीर के पुत्र थे। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि उत्पत्ति 50 के 23 में जब हमने पढ़ा, ये वचन जो है पूरा हुआ अप्रैल के और मनश्शे के जीवन में, जो उन्होंने देखा, क्योंकि जो छोटे बेटे पर आशीष ठहराई थी वो छोटे बेटे पर ही खुली। इसलिए बोलते हैं उस अभिषेक का कदर करो। जब तक आप अभिषेक का कदर नहीं करोगे, ब्लेसिंग नहीं है। जब आप अपने आत्मिक पिता के अभिषेक का जो उसके ऊपर है, जब कदर करना शुरू कर दोगे, उसकी वैल्यू को समझना शुरू कर दोगे, उसकी वैल्यू को समझोगे, कदर करोगे, जो परमेश्वर ने तुम्हारे ऊपर ठहराया, तुम्हारा आत्मिक पिता, जब तुम उसके अभिषेक की कदर करते हो, तो तुम्हारी गति जो है दूसरे लोगों से तेज हो जाती है। हालेलुया। अप्रैल की गति तेज हो गई मनश्शे से। क्यों? क्योंकि वो ब्लेसिंग थी उसके ऊपर, वो तेज हो गई गति। हालेलुया। ये मेरी लाइफ का एक रिकॉर्ड है। मैं जब भी जो होली स्पिरिट ने मुझे, जो भी मेरा आत्मिक पिता मेरे जीवन में जोड़ा, मैं उसकी पूरी वैल्यू को, पूरे कदर को करता हूँ, और वो अभिषेक मेरे जीवन में, मेरी सेवकाई में, मेरे बच्चों में मैं देखता हूँ यीशु मसीह के नाम में। ऐसे जब आप अपने आत्मिक पिता के अभिषेक की कदर करोगे, वैल्यू करोगे, तो आपके जीवन में, आपके परिवारों में भी आप उसका रिजल्ट देखोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। यहूदा इस्करियोती ने कदर नहीं की और उसने ब्लेसिंग को देखा ही नहीं। एक वचन और पढ़ो, इब्रानियों 13 का 17 निकालो। इब्रानियों 13 का 17, इब्रानियों उसका 13 उसका 17। इब्रानियों 13 उसका 17। हालेलुया। इसमें क्या लिखा देखो, लिखा है अपने अगुओं की मानो, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। ये वह काम आनंद से ना करे, ना कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कोई लाभ नहीं है। अगर तुम अपने अगुवे की आज्ञा के नीचे नहीं हो, अगर जो अगवा तुम्हारे लिए दिन रात जागकर प्रार्थना करता है, जो तुम्हारे परिवारों के लिए, कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है, अगर तुम उसके अधीनगी में नहीं हो, तुम उसकी कदर नहीं करते, तो अभिषेक काम नहीं करेगा। चाहे वो कितने ही आपके लिए प्रार्थना करे, कितने ही आपके लिए मांगे, वो अभिषेक काम कब करेगा? जब आप उस अभिषेक की कदर करोगे, जब आप उसकी वैल्यू को समझोगे। हालेलुया।
चाहे कितने ही बड़े अभिषेक के नीचे चले जाओ, जब तक अभिषेक की वैल्यू नहीं समझोगे, अपने आत्मिक पिता की वैल्यू नहीं समझोगे, उसकी कदर नहीं करोगे, वो अभिषेक नहीं छुड़ाएगा। यहूदा इस्करियोती के नीचे तब तक अटैक होते रहे, इतने बड़े अभिषेक के नीचे रहने के नीचे, खुद यीशु मसीह के साथ रहा, इतने बड़े अभिषेक के नीचे था, और फिर भी शैतान के अटैक उसके ऊपर हुए। क्यों? क्योंकि उसने यीशु मसीह की कदर नहीं जानी, समझा नहीं उसने। ऐसे ही जब आत्मिक पिता की वैल्यू नहीं समझते, जो कदर नहीं करते, वो अभिषेक उनके जीवन में काम नहीं करता, वो कितना ही उनके लिए प्रार्थना करे। ऐसे आपने मांगना है, जब आप अपने आत्मिक पिता के लिए प्रार्थना करते हो, अपने आत्मिक पिता माता के लिए प्रार्थना करते हो, कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हो, परमेश्वर देखता है आपको, परमेश्वर देखता आपको इस खिलाई के कि आप कितना कलीसिया के लिए मांग रहे, कितना अपने दास दासी के लिए जो परमेश्वर ने ठहराया तुम्हारे ऊपर, कितना तुम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हो। परमेश्वर देखता है ये चीजें, और इसी के द्वारा हम छुड़ाए जाते हैं, और इसी के द्वारा हमारी गति जो है दूसरों से तेज होती है, और ये गति इसीलिए तेज है हमारी दूसरों से ज्यादा। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं जो सीक्रेट हमने दिया, जो मेरे पास सीक्रेट है वो मैं तुम्हें देता हूं, लेकिन फॉलो तुम्हें करना है, मैं तो फॉलो कर रहा हूं उसको, इसलिए मेरी गति तेज है। अगर तुम जो आत्मिक पिता तुम्हें दिया गया है, अगर तुम भी वैसे फॉलो करो, तुम्हारी गति भी तेज होगी। ये मैं सीक्रेट दे, जब मेरी गति तेज है तो तुम भी अपनी गति को तेज देखोगे। आज से जो ये वचन सुन लिया, तुमने ग्रहण कर लिया, तो आप अपनी गति को तेज होते हुए देखोगे यीशु मसीह के नाम में। मैं बोलता हूँ आपकी गति तेज होगी यीशु मसीह के नाम में, आपकी गति तेज होगी यीशु मसीह के नाम में। आप दूसरों से तेज दौड़ोगे यीशु मसीह के नाम में, दूसरों से श्रेष्ठ होंगे यीशु मसीह के नाम में। होली स्पिरिट आपके जीवन में ये काम पूरा करेगा। मैंने कहा होली स्पिरिट आपके जीवन में ये काम पूरा करेगा। आमीन, आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, कहते कि परमेश्वर के अभिषेक का कदर करना है। बोलो बोलो, परमेश्वर के अभिषेक की कदर करना है। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो बोलो, परमेश्वर के अभिषेक की कदर करना है। ऊंची आवाज से बोलो अपने पड़ोसी को, कहते जब तू कदर करेगा परमेश्वर के अभिषेक की, तो दूसरों से तेरी गति तेज हो जाएगी। बोलो, दूसरों से तेरी गति तेज हो जाएगी। इसलिए आज से अभिषेक की कदर करना सीख, और अपने अगुवे की आज्ञा को मान और उसके अधीन रहे। तो जो शब्द तेरा अगुवा तेरे जीवन में बोलेगा, वो तेरे पूरे होंगे यीशु के नाम में। आमीन। हाथ उठाओ, थोड़े समय प्रार्थना करो, ऊंची आवाज से घुटने पे आ जाओ, बाइबल को साइड में रखो, घुटने पे आ जाओ, हाथ उठाओ और प्रार्थना करो थोड़े समय।